पिछली क्लास में हमने हड़प्पा नगर को पढ़ा था। आज जो हम मोहनजोदड़ो नगर को जो पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो नगर। से तो हम जो है मोहनजोदड़ो को पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा कालीन स्थल है। मोहनजोदड़ो क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल है। तो मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा कालीन स्थल है। से अब ये जो मोहनजोदड़ो है सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है। से मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। से क्वेश्चन पूछेगा मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो हम बोल लेंगे मृतकों का टीला। उसके बाद है सिंध का हरा भरा क्षेत्र है। सिंध का हरा भरा क्षेत्र है। उसके बाद है कि इसलिए सिंध का बाग, इसलिए सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत में स्थित है। अगला पॉइंट बना के लिखिए, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। जिले में स्थित है। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बुझे कि दाएं या बाएं, तो बोलेंगे कि दाएं तट पर जो है स्थित है। हेडिंग बना लेंगे, मोहनजोदड़ो की खोज। मोहन की खोज। तो मोहनजोदड़ो की खोज के बारे में बात करेंगे कि इसकी खोज जो है करी किसने। देखिए, भारतीय पुरातत्व के महानिर्देशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राखलदास
बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो नगर की खुदाई या उत्खनन किया। क्वेश्चन आएगा कि मोहनजोदाड़ो नगर की खोज किसने करी, तो हम कहेंगे कि 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने जो है इसकी खोज करी। हेडिंग बना लेंगे, मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो खुदाई से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य, प्रमुख साक्ष्य हम देखेंगे कि यहां से जो हमें क्या क्या जो है प्रमुख साक्ष्य जो है हमें प्राप्त हुए थे। पॉइंट बना के लिखेंगे, नगर के प्रमाण मिले, नगर के प्रमाण मिले यानी कि संयोजित नगर का जो हमें यहां से प्रमाण जो है प्राप्त हुआ। उसके बाद है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर, सबसे विशाल नगर और विस्तृत नगर था, और विस्तृत नगर था। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, हम कहेंगे कि मोहनजोदाड़ो जो है सबसे बड़ा नगर है। उसके बाद बना के लिखिए, मोहनजोदड़ो को राजधानी नगर भी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो को राजधानी नगर भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो राजधानी नगर भी था। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, एक ही प्रांत की जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा थी। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, मोहनजोदाड़ो दो टीलों पर बसा नगर था। दो टीलों पर बसा नगर था। तो दो टीलों पर बसा हुआ नगर है, तो एक पूर्वी टीला, पूर्वी टीला, दूसरा है पश्चिमी टीला। ये पश्चिमी टीला क्या था, दुर्गीकृत है। दुर्गीकृत, दुर्गीकृत का मतलब है चार दीवारी से घिरा हुआ, चार दीवारी से घिरा हुआ। तो उस जगह जो मोहनजोदाड़ो था वो क्या टीलों पर बसा हुआ था, तो हम बोल लेंगे कि दो टीलों पर बसा हुआ था। दो टीलों पर बसा हुआ था।
तो हमारा ये मोहनजोदाड़ो का जो दो टीलों पर बसा हुआ है शहर, ये क्या है? दुर्गीकृत है, से दुर्गीकृत है। ये हमारा है पूर्वी टीला, ये है हमारा पश्चिमी टीला। से इस पश्चिमी टीले के मध्य में स्नानागार था, स्नाना वृद्ध स्नानागार जो हमें कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीले के मध्य में जो हमें स्नानागार जो है प्राप्त हुआ। पश्चिमी टीला बनाएंगे, पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला, तो ये हमारा पश्चिमी टीला और पश्चिमी टीले पे के मध्य में हमें मिला है स्नानागार। अब क्वेश्चन आएगा कि पश्चिमी टीले के उत्तर में क्या था? उत्तर में पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। पुरोहित आवास। दक्षिण में पूछेगा कि दक्षिण में जो है क्या स्थित था? तो सभा भवन, सभा भवन। बोलेगा कि पश्चिमी में क्या स्थित था? तो पश्चिम में जो है विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार। पूर्व में क्या स्थित था? पूर्व में स्तूप टीला, स्तूप टीला। ये स्तूप टीला क्या था? कुषाण कालीन। अब जो हमारे क्वेश्चन आएंगे कि से किस स्थल से जो हमें इस वृद्ध स्नानागार प्राप्त हुआ, तो हम बोलेंगे कि मोहनजोदड़ो नगर से जो हमें वृद्ध स्नानागार प्राप्त हुआ। और स्नानागार के उत्तर में क्या है? तो हम आंसर देंगे पुरोहित आवास है। दक्षिण में क्या है? हम बोलेंगे कि सभा भवन है। पूर्वी में बोलेगा क्या है? तो स्तूप टीला है जो कुषाण कालीन है। पश्चिम में क्या है? तो विशाल अन्नागार है। अब एक एक पॉइंट को जो हम सही है पढ़ते हुए चलेंगे। हेडिंग बना लेंगे सभा भवन, सभा भवन। सभा भवन बना लेंगे, हेडिंग बनाई हमने सभा भवन। इस सभा भवन में लिखेंगे मोहनजोदाड़ो के मोहनजोदाड़ो के स्नानागार के दक्षिण में स्थित था। तो मोहनजोदाड़ो के जो स्नानागार हमें मिला पश्चिमी टीले पर, वहां पे जो है दक्षिण में जो है सभा भवन जो है स्थित था। अगला जो देखेंगे इसमें स्तंभ कितने हैं? स्तंभ इसमें लिखेंगे सभा भवन 20 स्तंभों पर टिका था। 20 स्तंभ पर जो है टिका था। पंक्ति कितनी थी सभा भवन में? 4 पंक्ति थी। एक पंक्ति में स्तंभ 5।
कुल स्तंभ 20। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि सभा भवन जो है कितनी स्तंभों पर टिका हुआ था, तो 20 स्तंभों पर जो है टिका हुआ था। उसके बाद चलेंगे क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्षेत्रफल, तो सभा भवन का जो क्षेत्रफल था 750 एम स्क्वायर या 90 फीट, इसका क्या था, क्षेत्रफल था। अब जो है अलग अलग विद्वानों ने जो है इसे जो है अपने मत के अनुसार जो है अलग अलग नाम से जो है संबोधित करा। जैसे जैसे जो है जॉन मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल जो इसे जो है बता रहे हैं कि ये जो है सभा भवन बौद्ध मंदिर था। सभा भवन बौद्ध मंदिर था। जॉन मार्शल बोल रहे हैं कि सभा भवन जो था वो एक बौद्ध मंदिर था। के एस दीक्षित बोल रहे हैं, के एस दीक्षित, तो के एस दीक्षित बोल रहे हैं कि सभा भवन धर्म चर्चा स्थल था। सभा भवन धर्म चर्चा स्थल था। उसके बाद है अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके ने बताया कि जो सभा भवन है वो बाजार लगाने का स्थान था। सभा भवन बाजार स्थल था। फिर हमारे आए हैं मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने बताया, इन्होंने सभा भवन को सभा भवन बताया। इन्होंने सभा भवन को सभा भवन बताया। यही मत सर्वमान्य है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सभा भवन को सभा भवन किसने कहा, तो हम बोलेंगे मार्टिमर व्हीलर ने कहा। जॉन मार्शल ने सभा भवन को क्या कहकर संबोधित किया, तो बौद्ध मंदिर कहकर जो है यहाँ पर संबोधित किया। अगर क्या के एस दीक्षित ने क्या कहेगा, तो बोलेगा कि धर्म चर्चा स्थल कहकर जो है संबोधित करा। उसके बाद अर्नेस्ट मेके, तो अर्नेस्ट मेके ने जो है बाजार लगाने का स्थान जो है बताया। अब हेडिंग बना लेंगे पुरोहित आवास। पुरोहित आवास, पुरोहित आवास के बारे में चर्चा करेंगे कि स्नानागार के उत्तर में स्थित था। स्नानागार के उत्तर में स्थित था। अगर बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो क्षेत्रफल जो है इसका लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई इसकी बात करेंगे तो 83 मीटर गुना 24 मीटर इसका क्या था, क्षेत्रफल था। तो हमने देखा पुरोहित आवास कहां पे था, तो स्नानागार के उत्तर में स्थित था, जिसका क्षेत्रफल 83 गुना 24 मीटर जो है क्षेत्रफल था। चलेंगे हेडिंग बना लेंगे विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार,
तो विशाल अन्नागार के बारे में बात करेंगे कि स्नानागार के पश्चिम में स्थित था। स्नानागार के पश्चिम में स्थित था। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, स्नानागार पक्की ईंटों से निर्मित था। तो स्नानागार जो है पक्की ईंटों से जो है बनाया गया था। पॉइंट बनाएंगे अगला, लिखेंगे इसमें प्रकोष्ठ या ऐसे ही कोठरिया बोल देगा। तो इसमें जो है 27 प्रकोष्ठ थे। और वो जय के विशाल अन्नागार में कितने कमरे थे? तो 27 जो है कमरे थे, जिसे प्रकोष्ठ बोल देगा या कोठरिया जो ऐसे बोल देगा। यानी कि ये क्या था, ऐसा हम बोल सकते हैं अन्न भंडारण जो है ऐसा हम बोल सकते हैं। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे इसमें, लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल भवन बोल रहे, इमारत कहकर संबोधित करे तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन अन्नागार था। अन्नागार था। अब हेडिंग बना लेंगे वृद्ध स्नानागार। वृद्ध स्नानागार, वृद्ध स्नानागार से तो हमारा जो अन्नागार था ये पक्की ईंटों से बना था, स्नानागार भी जो हमारा पक्की ईंटों से बना था। वृद्ध ऐसे कि बोल देगा विशाल स्नानागार। वृद्ध बोल लो, विशाल बोल लो, स्नानागार। पॉइंट बना के लिखेंगे मोहन जोदाड़ो के पश्चिमी टीले के मध्य में स्थित था। तो मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीले में जो है स्थित था। पश्चिमी टीला बोले दुर्गीकृत टीला बोले, दुर्गीकृत टीला। अगला पॉइंट बना के लिखिए स्नानागार पक्की ईंटों से बना था। तो हमने देख लिया कि जो है पक्की ईंटों से जो है बना हुआ था। बात करेंगे विशाल अन्नागार के प्रांगण की। प्रांगण की माप, तो प्रांगण में जो है 55 मीटर गुना 33 मीटर का जो है इसका क्या था, प्रांगण था। स्नानागार की, अगर स्नानागार की लंबाई की बात करेंगे, लंबाई तो लंबाई थी इसकी 39 फीट। अगर मीटर में बात करेंगे तो 11.88 मीटर, 11.88 मीटर में जो है इसकी बात करेंगे
अगर बात करेंगे स्नानागार की चौड़ाई, तो चौड़ाई थी 24 फीट। 24 फीट को लिख सकते हैं 7.01 मीटर। स्नानागार की गहराई, तो स्नानागार की गहराई थी 8 फीट। इसी को लिख सकते हैं हम 2.43 मीटर। 2.43 मीटर। तो हमने देखा विशाल स्नानागार जो था मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीले पर के मध्य में स्थित था और स्नानागार पक्की ईंटों से जो है बना हुआ था। प्रांगण की बात करें कि स्नानागार के प्रांगण की जो माप थी वो 55 मीटर गुना 33 मीटर थी। इस प्रांगण के मध्य में स्नानागार की लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 24 फीट, गहराई 8 फीट। अगर मीटर में बात करें कि लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई की बात करें तो 7.01 मीटर और गहराई की बात करेगा तो 2.43 मीटर जो हमें बताना है। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। लिखिए जलाशय के फर्श पक्की ईंटों से बना था। जलाशय का फर्श पक्की ईंटों से बना था। तो जो इसका फर्श था वो पक्की ईंटों से बना था और दीवारों की जुड़ाई में जिप्सम का प्रयोग किया गया। जिप्सम का प्रयोग किया गया। बाहरी दीवार पर जलरोधी विद्यमान का 1 इंच मोटा प्लास्टर किया गया। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे कि तालाब में प्रवेश करने के लिए उत्तर तथा दक्षिण में सीढ़ियां बनी थी। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे देखिए कुएं में पानी से लिखेंगे जलाशय में पानी का स्रोत इसके पास बना हुआ था। तो जब जलाशय में पानी जो है भरा जाता था तो कुएं से जो है पानी जो है भरा जाता था और जलाशय में गंदा पानी निकालने के लिए जलाशय से गंदा पानी निकालने के लिए पश्चिम दक्षिण में नाली बनी थी। पश्चिम दक्षिण बोल लो या जो है दक्षिण पश्चिम बोल रहे, दक्षिण पश्चिम। तो जलाशय से गंदा पानी निकालने के लिए पश्चिम दक्षिण में नाली बनी थी।
अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, यह स्नानागार एक सामूहिक, यह स्नानागार एक सामूहिक स्नान को सांकेतिक करता है, सामूहिक स्नान को सांकेतिक करता है। यानी कि इस जलाशय में जो है उस दिन स्नान किया जाता, जब कोई पवित्र दिन होता था तो हर वाले दिन जो है इसमें स्नान जो है किया जाता था। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, जॉन मार्शल ने जैसे इसे देखा, इसे तत्कालीन जो है विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण जो है वो कह दिया। तो जॉन मार्शल ने तत्कालीन स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया, विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। तो हमने विशाल स्नानागार, वृहद स्नानागार की बात करी कि मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीले में स्थित था, शेवशिक में जो है मध्य में स्थित था। स्नानागार जो पक्की ईंटों से बना था, जलाशय का फर्श पक्की ईंटों से बना था और दीवारों की जुड़ाई के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया और बाहरी दीवार पर जो जरोधी जो है 1 इंच मोटा जो है प्लास्टर जो है यहाँ पे किया गया। अगर मैं जो विशाल स्नानागार के माप की बात करूं तो इसका जो प्रांगण था वो 55 गुना 33 मीटर था, लंबाई 39 फीट थी, चौड़ाई 24 फीट थी, गहराई 8 फीट थी। उसके बाद तालाब में प्रवेश करने के लिए उत्तर दक्षिण में जो है सीढ़ियां बनी हुई थी। उसके बाद जलाशय में पानी का स्रोत जो है उसके पास बना एक कुआं था और जलाशय से गंदा पानी निकालने के लिए जो है दक्षिणी पश्चिमी छोर पर जो है एक नाली जो है बनाई गई थी। जैसे कि हमारा पूर्वी टीला था। ये हमारा पश्चिमी टीला से, इस पश्चिमी टीले को पहले हम करेंगे दुर्गीकृत, यानी इसे 4 दीवारी से जो हम घेर देंगे। तो ये हुआ हमारा दुर्गीकृत। तो दुर्गीकृत हो गया, 4 दीवारी से जो हमने इसे घेर दिया। अब बात करेंगे कि जो इसका प्रांगण था, अब फिलहाल बात करूंगा इसके प्रांगण की। तो प्रांगण जो है कि अगर मैं दक्षिण से इसके प्रांगण में जो है कि उत्तर और पश्चिम में जो है, इसका उत्तर, ये दक्षिण है, ये पश्चिम और ये पूर्व। अगर दक्षिण पश्चिम की मैं इसकी जो माप की बात करूं तो ये था 55 मीटर और पश्चिम और पूर्व की बात करेंगे तो 33 मीटर था। से ये जो था क्या था हमारा, ये प्रांगण था हमारा इसका। ये क्या है, यह है प्रांगण। अब प्रांगण के अंदर बना हुआ है हमारा स्नानागार। अगर इस स्नानागार की लंबाई की बात करूं कि इसकी लंबाई कितनी थी, तो इसकी लंबाई थी 39 मीटर। लंबाई 39 फीट है, 39 फीट। अगर मीटर में बात करेगा तो 1188 मीटर। अगर मैं बात करूं इसकी चौड़ाई की, चौड़ाई कितनी थी इसकी,
तो चौड़ाई थी इसकी 24 फीट। अगर मीटर में बात करेंगे तो 7.01। अगर इस स्नानागार की गहराई की बात करी जा, गहराई, तो गहराई थी इसकी 8 फीट। अगर मीटर में बात करेगा तो 2.43 मीटर जो है इसकी क्या थी, गहराई थी। चलिए, तो मोहनजोदाड़ो जो है ना, याद अवश्य करना है कि मोहनजोदाड़ो से जो है क्वेश्चन हमारा पेपर में अवश्य ही आता है। आज तक की क्लास हमारी यहीं तक। अभी काफी जो है प्रमुख साक्ष्य जो है हमारे यहाँ पे बचे हुए मोहनजोदाड़ो से, जो हम अगली क्लास में जो है ना पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।